हेलो एवरीवन। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे एनडीए के मैथ के पेपर का। प्रीवियस 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उनमें हम लोग देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है और कौन से चैप्टर में कम एफर्ट डाल के ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। ठीक है। तो कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको कम ही मेहनत लगेगा लेकिन आप उसमें अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे और लगातार उसमें अच्छे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। ठीक है। और कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें उसका लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन अगर आप 200 प्लस स्कोर का टारगेट रखते हैं, सिंपली समझिए आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं इंडिया के मैथ के पेपर में, 120 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करे। तो अगर 120 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं जिनमें से 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 300 मार्क्स का टोटल है। और आप 200 प्लस का टारगेट कर रहे हैं, 200 प्लस के टारगेट करने के लिए आपको कोई छोड़ना नहीं पड़ेगा, सारे चैप्टर करने ही पड़ेंगे। अगर कोई चैप्टर आप छोड़ के जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि उससे ही क्वेश्चन ना आए, कम ही क्वेश्चन आए, हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन आ जाए जो कि आपसे बन जाता है देखते ही। इसलिए आप कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। तो आपको दो फैक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पीड और एक्यूरेसी। केवल स्पीड भी नुकसानदेह होगी, केवल एक्यूरेसी भी कि आप स्पीड नहीं रख रहे हो, केवल एक्यूरेसी रख रहे हो, तो आप 120 में से मान लीजिए कि 40 ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, 40 का 40 आपका सही हो गया, लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंट नहीं है। आपके लिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही होना चाहिए। स्पीड का मतलब आप कितना फास्ट वे में सॉल्व करते हैं, एक्यूरेसी का मतलब आप कितना सही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बना होना ज़रूरी है। ठीक है, बिना इसके आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर है और 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। इसका मतलब अगर आप टाइम निकालोगे, देखिए 2.5 घंटे मतलब कि 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट आपके पास मिलते हैं और क्वेश्चन कितने हैं, 120। अगर आप डिवाइड कर रहे हो इसमें तो कितना मिलेगा, 3, 5, 4, यानी 5/4 इंटू आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें 60, आपको टोटल 75 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप 75 सेकंड पाओगे। समझ रहे हो ना, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 75 सेकंड, यानी 1 मिनट 15 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में इतना टाइम लगे, कुछ क्वेश्चन इससे कम टाइम में भी हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन में आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो यही हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कब कब कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कंप्लीट पूरा एनालिसिस डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, देखिए डिस्कशन को जो हम यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, देखिए सेट रिलेशन का चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। तो जो इसके बीच में जो हम मार्क नहीं किए हुए हैं या जिन पे अंडरलाइन नहीं किए हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन, ये जो मार्क किए हुए हैं हम, इसमें आपको क्या है, कम एफर्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इससे सिंपली आप सेट रिलेशन वाले पार्ट को देखिए। तो 10, 13, 11, 9 मतलब हर साल में एक पेपर में, देखिए एक साल में दो पेपर होता है ना, तो फर्स्ट पेपर में 10 क्वेश्चन आए हैं, सेकंड में 13, फिर 11, 9। तो क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, वेटेज इनका बहुत अच्छा रहा है। तो टोटल 301 क्वेश्चन आ चुके हैं केवल सेट रिलेशन फंक्शन से। और नंबर सिस्टम भी है इसमें, नंबर सिस्टम से कम ही क्वेश्चन आते हैं, सेट रिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, सेट रिलेशन वही जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और आपका सिमेट्रिक डिफरेंस वाली बात हो गई। ठीक है, और डी मॉर्गन लॉ हो गया है ना, तो जो आपके पास सेट वेन डायग्राम हो गया। तो ऐसे से जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कम से कम कुछ नहीं तो एवरेज मान के चलोगे तो आपको 11 क्वेश्चन तो मिलेगा, 10-11 तो मिलना ही है केवल इस सेगमेंट से। ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको एकदम स्पेसिफिकली पढ़ना है जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए, जो 10-11 क्वेश्चन आएंगे वो आपके बनने चाहिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका कम टाइम में भी हो सकता है। कम टाइम आप इसमें अगर 15-20 दिन लगाते हो, आप सॉल्व इसको पढ़ सकते हो, ढंग से पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर के जितने हैं उसको सारे लगा लेने हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हम अंडरलाइन किए हुए हैं वो है सीक्वेंस सीरीज। देखिए टोटल 149 क्वेश्चन आए हुए हैं पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 10, 4, 9 ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें समझिए आप लेस एफर्ट में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। एक ही टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज, केवल एक ही टॉपिक है, इसके अंदर में आप जाएंगे तो आपको जितने स्पेसिफिकली एपी है, जीपी है, एएम है, जीएम है, एचएम है, तो जितना भी सब कुछ इतना आप एक बार पढ़ लेते हैं ढंग से,
तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपसे न बने। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी अंडरलाइन किए हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इससे भी आपके पास 273 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक ना। तो देखिए 10, 8, 10, 7, 13, 14 ऐसे करके क्वेश्चन आपके पास आते रहे हैं, कब से, 2007 से यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप आगे नहीं चल सकते। आपको यहाँ पे काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, एओडी में, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब हर जगह यूज होने वाला। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा आपका हाइट एंड डिस्टेंस में यूज होगा, सोल्यूशन ऑफ जो ट्रायंगल है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, यहाँ पर यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। केवल स्पेसिफिकली इसी चीज़ का वेटेज भी इतना ज़्यादा है, नहीं समझ रहे हैं आप। केवल ट्रिग्नोमेट्री जो कि रेशियो, आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन की बातें हैं, इसमें ही आपको इतना अच्छा वेटेज मिल रहा है। और जो इसका एप्लीकेशन है वो तो अदर इसके अलावा से है। इसका एप्लीकेशन में आपको ट्रायंगल का बात आ जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, फंक्शन भी इसी में आ जाएगा, फंक्शन में भी इसका यूज पड़ेगा, लिमिट कंटिन्यूटी में भी इसका यूज पड़ेगा, डेरिवेटिव, एओडी सब में इसका यूज पड़ेगा। मतलब समझो आप, जो हम यहाँ से बना रखे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो आप इतना चीज़ लिखा हुआ है, आप देखो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन सब में आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। और अपने आप में अकेले भी ये 115 क्वेश्चन अभी, सॉरी 273 क्वेश्चन आ चुका है। मतलब टोटल ओवरऑल 2007 से लेकर के 15 साल के पेपर में, 15 साल में आपके पास एक एक साल में दो दो पेपर होते हैं और 2020 एंड 21 में केवल एक एक पेपर हुआ है। अभी 21 का जो सेकंड अटेम्प्ट है अभी नवंबर में है, 14 नवंबर को ना। तो सिंपली समझिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, 11 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, देख रहे हैं ये 18 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 11, 11, 5, 6, 8, तो मतलब काफ़ी अच्छा वेटेज इसका भी है। और इसका एप्लीकेशन तो है ही, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एप्लीकेशन है। इसका खुद का वेटेज भी अच्छा, एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छा। उसके बाद देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बात है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये भी छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, एक लिमिटेड चीज़ें हैं। आपको एडजॉइंट, इनवर्स, जो इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है वो भी पढ़ना होता है। सिंपली बहुत कम ही चीज़ें हैं, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। बेसिक आप प्रॉपर्टी जानते रहेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इनका बेसिक बेसिक अगर आपको प्रॉपर्टी पता रहेगा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ना, तो ये सबसे आपका काम चल जाएगा। और क्वेश्चन का वेटेज भी अच्छा है, कुल मिला के आप 6 से 7 क्वेश्चन मान के चल सकते हो, एवरेज 7 क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चल सकते हो एक पेपर में। तो इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ये भी कम कम एफर्ट में आपको अच्छा नंबर देगा। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स है, ये भी आपको कम एफर्ट में अच्छा नंबर देगा। इसमें भी देखिए आपको मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, ये सब का डिस्कशन, इनके बीच का जो रिलेशन होता है, ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा क्या होते हैं, कैसे हम लोग मीन मीडियन निकालते हैं, कैसे मोड निकालते हैं ना, तो ये सब अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना तो आपसे फिक्स है कि जो क्वेश्चन इससे आएंगे, इससे आप मान के चलो कि 9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं एक पेपर में। तो ये स्टैटिस्टिक्स का काम आपका कम टाइम में हो जाएगा और अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। इसलिए हम इन सबको हाईलाइट किए हुए, देखिए कौन कौन से पार्ट को हाईलाइट किए हैं। एक फंक्शन, रिलेशन, सेट, ये सब, इसके तो इसका तो एकदम समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक एक पेपर में आपको 10 से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे एक पेपर में, केवल इसी टॉपिक से। इसके साथ में नंबर सिस्टम भी इससे कम आते हैं ना। तो आपको देखिए मेन फोकस आपको किस पे करना है। अगर आप इन सबको ख़त्म करेंगे शुरुआत में, देखिए ये सब आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे ना, क्योंकि इनमें आपको कम एफर्ट में अच्छा नंबर मिल रहा है, ठीक है, कम एफर्ट में अच्छा नंबर मिल रहा है कि एक एक पेपर में देखिए कितने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। अब जो इनके बीच में बच गए हैं, देखिए इन सबको छोड़ना नहीं है। अगर आप 200 प्लस का टारगेट कर रहे हैं, 200 से ज़्यादा मार्क्स आपको चाहिए, तो आपको कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो इनके बीच में जो है इन सबको भी आपको करना है। अब सिंपली देखो टॉपिक्स हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जो आपका ये क्या है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इनइक्वालिटी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं एक पेपर में, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं ना, देखिए यूपीएससी कराता है तो यूपीएससी का काम है कि थोड़ा थोड़ा आपका ये वेरिएशन डाल देगा ना। आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, थोड़ा सा चेंज कर देगा ना, कि किसी से ज़्यादा क्वेश्चन दे देगा, किसी से कम क्वेश्चन दे देगा, तो ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज जो हम डिस्कशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे बना हुआ है, इससे देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है जिस चैप्टर से, ठीक है। तो इन सबको छोड़ना नहीं है, इनको भी करेंगे, इनको भी करना है आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं आप इससे, एवरेज, ऑन एन एवरेज। और टोटल आपके पास देखिए
2007 से स्टार्ट हुआ है, 2007 से लेकर के 2021 तक जो क्वेश्चन आए हुए सारा डिस्कशन, सारा एनालिसिस इसमें है, एकदम डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, किस ईयर के किस पेपर में कितने क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है। अब आपके पास यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे भी दो क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे, बायनोमियल आप पढ़ेंगे, फिर आप प्रोबेबिलिटी में उसका फ़ायदा उठाएंगे। इन दोनों का यूज आपका प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाला है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका बायनोमियल थ्योरम है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका है ये देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी जितना अच्छा वेटेज उन सबका है उतना वेटेज इसका नहीं। क्वेश्चन तो आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबसे तो और ज़्यादा 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो जो हम अंडरलाइन कर रखे हैं उस पर आपको मेन फोकस करना है। अगर आप उसमें कम टाइम दे के उसको कवर कर लेते हैं तो आप एक जैसे 120 क्वेश्चन में आप यहाँ पे पहले ही श्योर हो गए कि हमको 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से बन जाएगा, और 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हमको स्टैटिक्स सॉरी आपका जो सेट रिलेशन है वो दे देगा। तो 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप इस पर अच्छा कमांड बनाते हैं, कम टाइम देके, कम ही टाइम में कमांड बन जाएगा इनसे। और जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपके पास ज़्यादा टाइम टेकिंग है, डेरिवेटिव से लेकर के आप देखिए फंक्शन से स्टार्ट होगा, इनका भी वेटेज है, अलग अलग वेटेज है, लेकिन फिर भी आप समझिए फंक्शन का अलग से है, फिर डेरिवेटिव है आपका, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इतना पूरा सेगमेंट है ना, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेगा। आप शुरुआत में फंक्शन पढ़ोगे, एलसीडी पढ़ोगे, आपका डेरिवेटिव में यूज पड़ेगा, सब कुछ डेरिवेटिव में आप जो फंक्शन पढ़ोगे यूज पड़ेगा उसका। उसके बाद आपका एओडी आएगा, एओडी में भी पूरा यूज पड़ेगा डेरिवेटिव का ही। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका बिल्कुल सारे फंक्शन यूज होंगे, डेरिवेटिव का भी यूज कहीं कहीं हो जाएगा। और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया अंडर द कर्व का यहाँ पे आएगा। तो ये सब चीज़ें में बहुत अच्छी तरीके से यूज होने वाला है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आप ये सब देख रहे हैं, तो जो इतने ये सब है बड़े, एक बड़ा सेगमेंट है, ये पूरा बड़ा सेगमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, काफ़ी टाइम इसमें लगता है इसको कवर करने में। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली केवल एकदम टारगेटेड वे में करेंगे कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप का अगर आप तैयारी करेंगे अपना, तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको भी करना ही है। और यहाँ पे आप देखो जो एक और बड़ा सा सेगमेंट है उससे कम ही क्वेश्चन आते हैं, ये आपका है कोनिक सेक्शन। ठीक है, इसमें आपका पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इसमें बहुत कम क्वेश्चन अभी तक आए हुए। देखिए कभी 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं हुए इन तीनों से मिला के, और अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि एकदम काम की होगी। आपको देखिए हम स्टार्ट किए हुए ना सेट रिलेशन से, आप सेट रिलेशन को फॉलो करिए उस प्लेलिस्ट पे जाके, एक तरफ से लेक्चर देखते चलिए और बीच बीच में लेक्चर आते रहेंगे आप। ठीक है, रेगुलरली आपके पास वीडियो आते रहेंगे, आप एक तरफ से देखते चलिए। अभी हम लोग सेट रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसमें सेट रिलेशन के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री भी इसी में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बायनोमियल ओनोमियल सब कुछ पढ़ेंगे, कोई आपको परेशान होने का नीड नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आपका देखिए ये कोनिक पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इतना इसका अच्छा वेटेज है नहीं है, अच्छा वेटेज इसका नहीं है, लेकिन है बहुत ज़्यादा वास्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को है। और सर्कल भी आप देखिए, सर्कल से आपको कभी कभी तो क्वेश्चन ही नहीं आया, देखिए कितने साल तो क्वेश्चन ही नहीं आया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है ना, तो 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कभी आए नहीं हुए सर्कल से। तो सर्कल पढ़ेंगे हम लोग, एकदम काम की चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाए। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक क्या ही ऐसे क्वेश्चन तो देखिए जल्दी आते ही नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बिल्कुल देखिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत में ढंग से पढ़ते हैं, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, उसमें पूरा यूज पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये भी आपका ढंग से हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस ये भी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको सबसे मेन फोकस ट्रिग्नोमेट्री रखना पड़ेगा इन सबको कवर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, सिंपली समझ रहे हैं आप ना, इसको 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 से पूरा यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन तक कवर करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज पड़ेगा ना, तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे वेटेज काफ़ी अच्छा है खुद का भी, और सब चैप्टर में एप्लीकेशन भी इसका अच्छा है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी जो आप बायनोमियल पढ़े, बायनोमियल के बाद आपने क्या पढ़ा, पी एंड सी, तो उन दोनों का यूज आपका पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बायनोमियल में हम लोग पढ़ लेते हैं, फैक्टोरियल के बाद बायनोमियल में ही पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो आप फैक्टोरियल पढ़ेंगे उसका यूज आपको पी एंड सी में मिलेगा, और फिर दोनों का पी एंड सी का यूज और बायनोमियल का यूज आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आके मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का भी वेटेज अपना अच्छा खासा है।
ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ पे मार्क नहीं किए हुए हैं, क्योंकि समझिए इसके लिए आपको पूरा बायनोमियल पढ़ना पड़ेगा और पीएनसी भी आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप इसको मार्क यहाँ पे हम लगा देते हैं, कर सकते हैं आप इसको भी, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। और आपका देखिए वेक्टर और 3D है, इसका वेटेज आप खुद ही देख सकते हैं, इसका वेटेज आप देख लीजिए, वेक्टर है 3D है। क्वेश्चन आते हैं इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप वेक्टर 3D दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो 3D ज्योमेट्री और वेक्टर, इसमें आपको कई सारे टॉपिक, बहुत सारा, जो 3D ज्योमेट्री है बहुत बड़ा, इसका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, और वेक्टर से भी कई सारे कॉन्सेप्ट, इसमें वेक्टर में भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, फिर भी इसको हम लोग डिस्कशन में लेंगे। क्वेश्चन तो आते ही हैं, देखिए सिंपली यहाँ पे पिछले तो 3 बार से देखिए 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 5-5 आपको टोटल जोड़ के 10 क्वेश्चन तो आने ही वाले। ठीक है, तो अभी के लिए आपको समझा रहे हैं कि आपको क्या मेन फोकस पे रखना है। हम लोग जो अपना जो प्रियोरिटी है, मेन जो टारगेट, जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे जिस चीज़ों में, वो आपका है सेट रिलेशन फंक्शन। समझाने में टाइम स्पेंड करेंगे, आपको समझने में कम टाइम लगेगा, आप जल्दी से कर सकते हो खत्म। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज और आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट, और फिर आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपको 200 या 250 प्लस को टारगेट करना है, क्योंकि देखिए टाइम कम है, 2.5 घंटे के पेपर में 120 क्वेश्चन करने हैं, टाइम कम है, तो आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही साथ साथ में चलना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप स्पीड में ही हो गए, खूब सारे तुक्के मार दिए, गलत हो गया। ये ना हो कि आप एक्यूरेसी में हो गए, कम ही क्वेश्चन कर पाए, केवल 30 क्वेश्चन की 30 सही हो गया, लेकिन इससे आपका काम थोड़े हो पाएगा। तो आपको स्पीड एक्यूरेसी दोनों बनाना पड़ेगा, आप स्पीड फास्ट वे में सॉल्व करिए। तो इसके लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताते हैं, क्या करिए। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, अभी हम आपको सेट रिलेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको जब क्वेश्चन प्रोवाइड करें, या आप कोई बुक रख लीजिए प्रीवियस ईयर का, उससे जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सिंपली टाइम लिमिट लगा के करिए। मान लीजिए आप 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो 30 क्वेश्चन के लिए आप क्या करिए, 40 मिनट लगा लीजिए। 40 मिनट तो ज़्यादा हो गया ना, तो 30 क्वेश्चन के लिए आप 30 ही मिनट लगा लो, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा है नहीं वैसे भी पेपर में। तो 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट लगाओ और आप सॉल्व करके देखो। ज़रूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन बन जाए हर बार, तो 30 क्वेश्चन में हो सकता है आपसे 5 बने, 10 बने, 15 बने, 20 बने, इस टाइप से केसेस होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में आपको रहना है, क्योंकि जो मेन चीज़ है वो प्रेशर हैंडलिंग है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपसे क्वेश्चन बनना और आना दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, अगर आपको आ रहा है तो भी नहीं बनेगा, अगर आप प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे हो उस एग्जाम हॉल का। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिसिंग मोड, जब आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, तभी आप अपने आप को उस चीज़ में ढालने का प्रयास करिए। टाइम लिमिट सेट करिए। कैसे टाइम लिमिट सेट करेंगे, पहले से आप लिख दीजिए, स्टॉप वॉच लगा दीजिए, टाइमर लगा दीजिए ना, कि 30 मिनट का ही टाइमर है, 30 मिनट में हमको कंप्लीट करना है। 30 मिनट में आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा हो जाए तो स्टॉप वॉच को रोकिए, और जो क्वेश्चन जितने हुए हैं उनका आप उनको एक बार देख लीजिए, और जो छूटे हुए उनको भी आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, तो इसको करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं एनडीए के मैथ के पेपर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, तो बिल्कुल ये हम आपको, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर देते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, देखिए स्क्रीन शॉट इसका आप अच्छे से ले लीजिए। अब पूरा कंप्लीट एनालिसिस है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 15 सालों में, 2007 से 2021 तक की बात है, 2021 का सेकेंड अटेम्प्ट अभी आपका नवंबर में आएगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा ढंग से एनालिसिस यहाँ पे मिल गया। सही है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और आगे हम लोग ऐसे वीडियोज ले आते रहेंगे। ठीक है, सेट रिलेशन अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, आगे और सारे चैप्टर का डिस्कशन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे।